गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हम अपना चैप्टर कर रहे थे 12 हाउ हैवी हाउ लाइट। हम इसकी बुक की एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 138 से। इसमें देखिए क्या बोला गया है। सबसे ऊपर ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय इन ग्राम्स इन किलोग्राम्स। तो यहाँ पे 5 थिंग्स ऐसी बतानी है जिन्हें हम ग्राम्स में खरीदते हैं और किलोग्राम्स में। तो ग्राम्स में कौन कौन सी चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस। ये जो सारी चीज़ें हैं हम खरीदते हैं इनको ग्राम्स में। मैं फिर से बताती हूँ, जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें हम खरीदते हैं यूजुअली ग्राम्स में। अब किलोग्राम्स में कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद विच इज़ हैवियर। 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। तो कौन सा हैवी होगा। अब कॉटन भी 1 किलोग्राम है और आयरन भी 1 किलोग्राम है। इट मीन जो दोनों का जो वेट है वो इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल वेट के होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे 139। दिनेशन वेंट शॉपिंग। दिनेशन वेंट टू ए शॉप एंड बॉट सम थिंग्स। अब ये दिनेशन है, ये एक शॉप पे गए, उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी। His younger brother cut the end of the bill where the weights were written. अब जो दिनेशन के छोटे भाई थे उन्होंने जो बिल है वो उन्होंने फाड़ दिया। तो अब क्या हुआ, जहाँ पर किलोग्राम और ग्राम लिखा हुआ था ना, ये देखिए यहाँ पे, ये इस यहाँ पे ग्राम्स और किलोग्राम्स लिखा हुआ था, वो कट हो गया। अब पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ ग्राम्स में ली है और कौन सी चीज़ किलोग्राम में ली है। गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही बॉट इन ग्राम और किलोग्राम में। तो अब ये आपको बताना है कि कौन सी चीज़ ग्राम में ली गई है और कौन सी किलोग्राम में। फर्स्ट इज़ राइस। राइस के सामने क्या लिखा हुआ है, 5 वेट है। तो 5 ग्राम तो नहीं हो सकता, 5 ग्राम तो बहुत थोड़ा सा हो जाएगा, और राइस तो हम ग्राम्स में लेते भी नहीं हैं, तो ये यहाँ पे होगा किलोग्राम, यानी कि 5 किलोग्राम। शुगर के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम नहीं हो सकता बिल्कुल भी शुगर, है ना। 1 ग्राम तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हो जाएगी, तो 1 ग्राम तो हो नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे भी किलोग्राम, 1 किलोग्राम। नेक्स्ट है मस्टर्ड सीड्स। इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 10। अब मस्टर्ड सीड्स को हम बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, और 10 यानी कि 10 किलोग्राम तो नहीं हो सकता, यानी कि ये 10 ग्राम है, यहाँ पे आएगा ग्राम। इसी तरीके से गेहूँ के सामने कितने क्या लिखा हुआ है, 3 ग्राम्स नहीं हो सकता, यानी कि किलोग्राम, यहाँ पे 3 किलोग्राम। दाल के सामने क्या लिखा हुआ है, 500। अब 500 किलोग्राम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 500 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 500 ग्राम है, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्राम। फिर टी के सामने क्या लिखा हुआ है, 250। तो टी भी 250 किलोग्राम तो बिल्कुल नहीं होती, ये तो बहुत सारी हो जाएगी, इतनी टी का हम यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राम्स, यानी कि 250 ग्राम। इसके बाद पेपर के सामने क्या लिखा हुआ है, 25। तो ये भी 25 किलोग्राम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसे भी हम बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा ग्राम, यानी कि 25 ग्राम। उसके बाद है कार एंड ट्रैक्टर। रितु इज़ वेइंग हर टॉयज़। तो जो ये रितु हैं, ये अपने टॉयज़ को तोल रही हैं। शी वॉन्ट्स टू नो इफ़ हर ट्रैक्टर इज़ हैवियर देन हर कार। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। तो अभी ये बताना है कि जो रितु ये जो अपने टॉयज़ तोड़ रही हैं, इनमें से कौन सा हैवी है, कार या ये ट्रैक्टर। तो आप देख रहे हैं, साफ पता चल रहा है, जो ये ट्रैक्टर वाला जो हमारा ये जो पेन है, ये नीचे जा रहा है ना, ये कार से नीचे है, तो इसका मतलब ये जो ट्रैक्टर है ये हैवी है कार से, ठीक है। गेस विच इज़ द हैवीएस्ट, अ रियल कार, ए बस और ए ट्रैक्टर। अब ये गैस करना है कि एक रियल कार, बस और ट्रैक्टर में से कौन हैवी होता है। तो मुझे लगता है कि ये बस हैवी होती है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन। तो आपको अब ये बताना है, यहाँ पे ये लिखना है कि कौन सी सबसे हैवी चीज़ आपने अपनी अभी तक देखी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 140 पे। इस पे एक स्टोरी है जिसका नाम है एलिफेंट्स वेट। तो अब इसमें क्या है देखते हैं। वंस ए किंग हैड पेन इन हिज स्टमक
नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर कुड क्योर हिज पेन। अब जो ये किंग है, इनके जो स्टमक है, पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है और कोई भी जो पैलेस का डॉक्टर था वो उसे ठीक नहीं कर पाया। द किंग देन सेड, तो उसके बाद किंग ने क्या कहा, एनीवन हु क्योर माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। अब जब उसका पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था तो उसने कहा कि जो भी उसके पेट के दर्द को ठीक कर देगा उसे एलिफेंट के वेट के इक्वल गोल्ड मिलेगा। तो जो एलिफेंट होता है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर इतना वेट का गोल्ड मिलेगा तो इनके बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम। तो ये बात सुनकर, गोल्ड वाली बात सुन के पूरी कंट्री से डॉक्टर्स आए, पर जो डॉक्टर वेदिका थी सिर्फ वही ठीक कर पाई किंग के पेन को। ओह ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका। तो जब किंग के पेट का दर्द ठीक हो गया तो उसने डॉक्टर वेदिका को थैंक यू बोला। अब डॉक्टर वेदिका ने क्या कहा, कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर। तो वो क्या, उसने कहा कि तो क्या मैं अब अपना रिवॉर्ड ले सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, बट द ग्रीडी किंग डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड, सो ही थॉट ऑफ ए ट्रिक। पर जो ये किंग था ना, ये ग्रीडी था और वो गोल्ड नहीं देना चाहता था डॉक्टर वेदिका को। तो उसने एक ट्रिक सोची। क्या थी वो ट्रिक, ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम पहले ना वेट करो एलिफेंट का कि कितना वेट है, उसके बाद मैं तुम्हें उतना ही गोल्ड दे दूँगा। वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम, शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी। अब जो एलिफेंट था उसका वेट करना तो बहुत मुश्किल था। तो ये बात सुन के जो डॉक्टर वेदिका हैं वो बहुत परेशान हुई, दुखी हुई, अनहैप्पी थी वो जब अपने घर पहुंची और उन्होंने अपनी सारी स्टोरी जो है अपनी बेटी को बताई। हाउ कैन आई विंग एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस। तो वो कह रही हैं कि मैं कैसे तोलूँ एलिफेंट को, मैं इतना बड़ा जो बैलेंस यानी कि जो तराजू है वो मैं कहाँ से लाऊँ, कैसे लाऊँ। तो उसकी बेटी ने क्या कहा, अब देखिए, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। तो उसने बोला कि आप चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक आइडिया है, आप ना किंग को एक एलिफेंट और एक बड़ी सी बोट को अरेंज करने के लिए कहो। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर। तो उसके बाद अगले दिन जो मॉर्निंग में डॉक्टर वेदिका ने किंग को इनवाइट किया रिवर के पास। द किंग कैम विद एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। तो जो किंग है वो एक एलिफेंट और बड़ी सी बोट के पास साथ गया वहाँ पे। तो किंग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे देखिए, आई थिंक शी इज़ ए फूल, हाउ विल शी विंग एन एलिफेंट विद अ बोट। अब वो कह रही है कि ये किंग क्या सोच रहा है कि मुझे लगता है कि ये फूल है, ये पागल है, ये बोट से कैसे एलिफेंट को तोलेगी। तो अब क्या होता है, वेदिका's डॉटर वेंट इनटू द रिवर। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बोट कहाँ थी, रिवर में, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बोट है रिवर में। तो और जो डॉक्टर वेदिका की डॉटर थी वो भी गई रिवर में अंदर, देखिए आप ये देख रहे हैं ना, ये रिवर में गई। शी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जितने लेवल पे, जब बोट पानी में थी, पानी में होते हुए पानी का लेवल बोट को जहाँ पे टच कर रहा था, देख रहे हैं यहाँ पे टच कर रहा है, जैसे यहाँ पे टच कर रहा है, उस लेवल पे उसने, डॉक्टर वेदिका ने की भी जो बेटी है उसने मार्क कर दिया पानी का लेवल बोट पर। ध्यान से सुनिएगा, बोट का वाटर का लेवल जो है उसने बोट पे मार्क कर दिया। ये देख रहे हैं वाइट कलर से वो मार्क कर रही है, ठीक है यहाँ पे। देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। उसने जब ये मार्क कर लिया उसके बाद उसने बोट पर एलिफेंट को लाने को कहा। अब बोट पे एलिफेंट को चढ़ाया गया। उसके बाद क्या हुआ, सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब बोट में कौन है, एलिफेंट है। जब बोट में एलिफेंट आ गया यानी कि बोट हैवी हो गई, हैवी होने की वजह से जो बोट है वो पानी में थोड़े डूब गई, ठीक है, पानी में डूब गई। जैसे हमारा जो बैलेंस होता है, जब हम उसके पैन में हम चीज़ें डालते हैं, वेट होता है उसमें, तो वो नीचे आ जाते हैं ना, तो इसी तरीके से बोट भी पानी के अंदर और नीचे चली गई, ठीक है, नीचे चली गई। अब क्या हुआ,
जब बोट नीचे चली गई उसके बाद अब आगे की स्टोरी आपको बतानी है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो नया वाटर लेवल बना, जब ये बोट है ये नीचे चली गई, उसके बाद एक नया वाटर लेवल बन गया, एक नया लेवल बन गया। उस लेवल पे भी जो वेदिका की जो डॉटर है उसने मार्क कर दिया। मान लीजिए जो बोट है इतना नीचे चली गई थी, इस लेवल पे आ गई थी, तो इस लेवल पे आके बोट पे उसने मार्क कर दिया। देन शी आस्क्ड, ओके ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, नाउ इमेजिन व्हाट हैपन। अच्छा ठीक है, अब आपको यहाँ पे स्टोरी पूरी करनी है। तो अब क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनेंगे, स्टोरी आप ही पूरी करेंगे इससे, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी। एक वाटर लेवल विदाउट एलिफेंट ये वाला था, ठीक है। उसके बाद विद एलिफेंट कितना हो गया वाटर लेवल, यहाँ पे इतना हो गया। अब क्या किया होगा, अब एलिफेंट को बोट पे से उतारा गया होगा। जब एलिफेंट को बोट पे से उतारा गया तो वाटर लेवल फिर नीचे आ गया, उसी पहले वाले मार्क पे आ गया। अब गोल्ड डाला गया बोट में, पहले एलिफेंट को रखा गया था, अब बोट में गोल्ड डाला जाता है। और गोल्ड तब तक डाला जाता है जब तक कि बोट इतना ना डूब जाए पानी के अंदर, इतना ना चली जाए जितना वो नया लेवल आ जाए, जहाँ पे वेदिका की जो डॉटर है उसने नया मार्क किया था। जब उस लेवल पे वाटर आ जाएगा तो गोल्ड आना बंद कर दिया जाएगा, और जो गोल्ड बोट के अंदर होगा वही गोल्ड जो है डॉक्टर वेदिका को दे दिया जाएगा। ये एक स्टोरी है, यहाँ पे आपको ये लिखनी है। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम वर्ड्स में आप इनको लिखें। आई होप आपको स्टोरी पूरी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी अगर आपको, कोई बात नहीं, हम अपनी ऑनलाइन क्लास में उसको पूरा करेंगे। ओके, गुड लक।